प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर पहले का दूसरा प्रश्न है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसा हमने पहले प्रश्न में देखा था, ठीक उसी प्रकार इसको हल करेंगे। हमारा बहुपद है 4s वर्ग ऋण 4s धन 1। तो हमारा हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम 1 के गुणनखंड करके 4 तो नहीं ला सकते, इसलिए बाह्य पदों का हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, यानी पहले पद और अंतिम पद का गुणा। तो पहला पद का गुणांक है 4 और अंतिम पद का गुणांक है 1। 4 और 1 का गुणा आया 4। अब हमें इस 4 के गुणनखंड करना है जिनका जोड़, यहाँ पर धन का चिन्ह लगा है तो हम बोलेंगे जोड़ या योग, जिनका योग 4 आना चाहिए। ये 2 नंबर वाला 4 आना चाहिए। तो हमें ऐसी दो संख्याएं प्राप्त हो रही है, 2 गुणा 2, यानी गुणा करने पे 4 आ जाएगा और जोड़ करने पे इस चिन्ह का ध्यान रखना है। यहाँ पर धन का चिन्ह है तो जोड़ करने पे 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 2 और 2 को जोड़ने पे 4 आ रहा है वो धन का 4 आ रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ पर जो 4 है वो ऋण का 4 है। इसलिए हम इसको ऋण 2 और ऋण 2 को जोड़ेंगे तो ऋण का 4 आ जाएगा। ऋण की संख्याएं भी हमारे पास जुड़ जाती है, जैसे धन की जुड़ती है वैसे ऋण की भी जुड़ जाती है। तो चलिए हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 4s वर्ग ऋण, अब 4s नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे टुकड़े करके 2s ऋण 2s, 2s ऋण 2s मिलके वापिस ऋण के 4s हो जाएंगे और ये धन का 1। हमें पहले सवाल जैसे फिर 2 के जोड़े बनाना है। पहले 2 जोड़े में से कॉमन निकालना है, दूसरे 2 जोड़े में से कॉमन निकालना है। पहले जोड़े में से कॉमन निकाल रहा है 4 के अंदर हमने गुणनखंड करे थे 2 गुणा 2, यानी 2 है और इसमें भी 2 है, दूसरे पद में भी, यहाँ भी s है और यहाँ भी s है, तो कॉमन निकलेगा 2s। अब 4 जो था, 4 के गुणनखंड में 2 गुणा 2 था तो 1 2 निकल गया, 1 2 बच गया। s वर्ग में यानी s 2 बार था, 1 s निकल गया, 1 s बच गया। यहाँ से 2 भी निकल गया और s भी निकल गया, तो कुछ नहीं बचा। तो हम कितना लिखेंगे 1। 0 नहीं लिखना है क्योंकि अब वापस गुणा करेंगे तो ये ऊपर की हमको प्राप्त हो जाना चाहिए। अब बाद के 2 पद हैं, इन दोनों में से कुछ भी हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर कॉमन 1 मानेंगे। अब यहाँ से 1 निकला यानी कितना बचा 2s, और जैसे ही हम कोष्टक के बाहर अगर ऋण कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाला चिन्ह हमको बदलना पड़ेगा। 1 गया तो 1 बचा, 1 गुणा 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 2 1 समझ लो। अब वापिस जब हम 1 और 1 का गुणा करेंगे तो धन का 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें ये 2 कोष्टक प्राप्त हुए हैं और दोनों समान है, तो ये दोनों कोष्टक में से एक बार फिर कॉमन निकालेंगे। दूसरे कोष्टक में जो बचा हुआ है वो लिखेंगे। दूसरे कोष्टक में क्या बचा है 2s ऋण 1। अब यदि जो बहुपद है हमारा 4s वर्ग ऋण 4s धन 1 का मान 0 है, यदि 0 है तो पहला जो गुणनखंड है वो 0 के बराबर आएगा। इससे हम पहला 0 निकालेंगे तो 2s धन का 1 है तो उधर ऋण का 1 हो जाएगा, 2s बराबर 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। या दूसरे वाले गुणनखंड को लेंगे, 2s ऋण 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। तो हमारे पास 2 शून्यक आ गए। पहला शून्यक अल्फ़ा 1/2, दूसरा शून्यक बीटा वो भी 1/2।
अब इनमें हमें संबंध स्थापित करना है। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा धन बीटा, यानी इन दोनों शून्यकों को हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए 3 प्रकार के गुणा करना पड़ेगा। इस 2 का गुणा इधर 1 में 2, इस 2 का गुणा इधर 1 में 2, और फिर हर का गुणा 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। 2 और 2 जुड़ के हो गए 4, और हर में भी 4। तो अब ऊपर वाला जो 4 है वो हमको यहाँ से लेना है, लेकिन इसमें ऋण लगा हुआ है। हमारे पास धन का 4 है, तो हम लिखेंगे ऋण और फिर लिखेंगे एस का गुणांक, और जो हर में 4 है वो हमारा आ रहा है एस वर्ग का गुणांक। तो हर में हमें लिखना है एस वर्ग का गुणांक। अब देखना है हमें शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा। जो हमारे 2 शून्यक आए थे, 1/2, 1/2 का गुणा करेंगे, अंश अंश का गुणा और हर का गुणा। अब हमारे पास अंश में 1 आया है, तो 1 हमारे बहुपद में ये था अचर पद, और हर में हमारे पास आया है 4। 4 जो है वो है एस वर्ग का गुणांक। तो हर में हमें लिखना है एस वर्ग का गुणांक। तो ये हमारा संबंध सिद्ध हो गया। धन्यवाद।